वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा, है ना। आप लोग जो है किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं करते हैं? जो औरतें औरतें को जो परेशान करती हैं, ठीक है, उनको घर लोग से बाहर निकाल देती हैं, तो उनके मेन जो है मकसद क्या होता है? उनकी जलन जो होती है बहुत ही ज़्यादा, चाहे अपनों में है चाहे घरों में, सेम जलन होती है। इसलिए कोई किसी की हेल्प नहीं करता। हेल्प करता कौन है? गैर के गैर हेल्प करते हैं, जिन लोगों से कोई नाता रिश्ता नहीं होता, ठीक है। तो जलन हसद जो है इस कदर जो बढ़ गया है, जिनकी वजह से औरतें हैं बच्चे लेकर भटकती फिरती हैं, लड़के भटकते फिरते हैं, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती है, ठीक है। लड़कियों को जो है इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, 1 साल के अंदर, 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जाता है कि घर से बाहर, ठीक है। एक तो कोई अपनी ज़मीन कोई किसी को देता नहीं है, ठीक है, अपने हो चाहे गैर हो, कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो, अपनी जो है उनके हिस्से की भी ज़मीन को छीन लेते हैं, उनको भगा देते हैं घर से। इतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा इसमें हाथ किसका होता है? ये जो 2-4 जो औरतें होती है ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो ये लोग क्यों परेशान करती है? इनके अंदर जो है जलन इस कदर क्यों भरा हुआ होता है? इनको तो कोई लेना देना नहीं होता है ना किसी के मैटर में, ठीक है। होता है, हाँ, ज़मीन का लेना देना होता है भाई। वो भाग जाएगी तो हम आराम से रहेंगे। फिर अगर वो नहीं भागे तो उसको ज़बरदस्ती कैसे भगाना है, ये भी सोचा जाता है, प्लानिंग की जाती है, साजिश रची जाती है, ठीक है। इसको कैसे बर्बाद करना है, इसको कैसे क्या करना है, नहीं करना, वो यानी कि हिसाब किताब लगाती है। तो पता है उनका रिएक्शन क्या होता है? उनका जो है, मैंने देखा है 2006 से मैं भटक रही हूँ, ठीक है, तो देखा है कि औरत औरत को देखकर जो किस तरह से रिएक्शन बताती हैं, यानी कि दिखाती हैं। वो अगर कोई भी अगर आंगन में कुछ खाए, अगर कुछ भी लेकर आए, ऐसा फूलते हुए घर के अंदर चली जाएंगी, ठीक है, घर के अंदर। अब वो घर में पक 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 चलता रहता है, ठीक है। मर्दों को यानी कि उनको सुनाती हैं, ठीक है, ठीक है, समझाती हैं हर जगह, हर जगह, किशनगंज, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, यानी जो भी हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, हर जगह में जो है 2-4 जो है इंसानों ने इतना ज़्यादा ही बर्बाद कर रखा है एक दूसरे इंसानों को, ठीक है। तो इस टॉपिक्स पे हम लोग क्यों नहीं बात करते? और जैसे ही देखोगे, अगर आंगन में ही हो, अपने घर में हो, इसमें हो, रिश्तेदारी में हो, चाहे कोई भी हो, प्रेग्नेंट अगर हो कोई, कैसे प्रेग्नेंट हो गई, कैसे हो गया है? बांस करो, बांस बांस करो, दोनों के बांस करो, जल्दी, अरे जल्दी, लेट नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा करते हुए देखा है औरतों को। 2006 से भटक रही हूँ, जहाँ भी देखती हूँ, ठीक है, जहाँ भी रही हूँ, मैं किराए पे रही हूँ, ठीक है, कहीं भी रही हूँ, ठीक है, तो मैं यही हालत सुबह उठ के देखती हूँ, ठीक है। वो लोग मुझे नहीं देखती, मैं देखती हूँ, ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं बोलती तो हूँ नहीं, ठीक है, पर मैं देखती रहती हूँ कि बताओ, हाय अल्लाह, कितनी बेगैरत औरतें हैं, औरतों के पीछे पड़ी होती है, इस तरह से ऐसे करती हैं, बांस करो, बांस करो, मेरी सांसें, मेरी जान, ओ माय गॉड, निकल जाएगी। लोग को सुकून देख देख के कैसे प्रेग्नेंट हो गई, और कैसे खा रही, देखो ना, चाय में बिस्किट डाल डाल के खा रही है, कैसे खा रही है, और अपने इतना बड़ा कटोरा लेके चाय पियेंगी, दूध पियेंगी, अपने बच्चों को पिलाएंगी, और दूसरों को नहीं देख सकती। सांसें इतनी तेज चली जाती, हाँ माय गॉड। और जो प्रेग्नेंट होती है उनके पेट की तरफ भी देखी, कैसे हो गया। गांव घर में ज़्यादातर ऐसे होता है, ठीक है, शहरों में भी ऐसे ही होता है। मैं 2006 से भटक रही, किराए पे रहती हूँ, पर मैं देखती, ठीक है, लेकिन जहाँ पे गैर से गैर जो रहती है उनको भी एक दूसरे से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होती है? औरतों को होती है। ये 2-4 जो औरतें होती है, तो ये अपनी चाल क्यों नहीं सुधार लेती है? तुम लोगों के वजह से जो है हमारा देश जो बदनाम हो रहा है, ठीक है, गांव घरों में जो है हर साल जो है इतने सारे तलाक होते हैं, इतने ज़्यादा जो औरतें को छोड़े जाते हैं, लड़कियों को घर से भगा दिए जाते हैं, ठीक है। एक हिसाब से औरतों को छोड़े भी जाते हैं, औरतें भी छोड़ के भाग जाती हैं, क्योंकि चाल चलन जो होता है बंदरों टाइप वाला होता है, मॉन्कीज, कूद फांद वाला, ठीक है। और उसके फिर जो है घर में भी परेशानी होती है, घर में भी लालची लोग सुबह सुबह उठ के, ये जमीन को हासिल करना है मुझे, किसी भी तरह भगाओ, सबको सबको भगाओ, किसी भी तरह बालों को पकड़ पकड़ के मारो सबको, सबको, कोई यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, सब हमारा है, हमारा है, हमारा सब हमारा है। आखिर एक बेटी जाए तो जाएगा, वो मायके में भी वो रहेगी, अपने घर में रहेगी, ठीक है, ठीक है ना। तो उसको वहाँ पर भी उसको परेशान किया जाएगा ज़बरदस्ती। कौन करते हैं? उनको अपने परेशान करते हैं, ठीक है, उनको ज़बरदस्ती भगा देते हैं, ठीक है, भगा देते हैं, शादियाँ कर देते हैं, ठीक है।
इस तरह से करते हैं। लेकिन जो फिर वो दूसरे घर जाती हैं, इतने सारे पैसे लेकर जाती हैं, ठीक है, फिर वहाँ पर भी उसको सुकून से नहीं मिलता, वहाँ पर भी उसको जो है आजू बाजू में एक दो जो है उसको इसी तरह परेशान करती है। इस तरह परेशान कर करके जो है औरतों को, लड़कियों को घर से निकाल दिया जाता है। मर्द भी जो भी सीधे साधे होते हैं वो तो बेचारे आत्महत्या कर लेते, कुछ भी कर रहे, उनको करना नहीं चाहिए, ठीक, किसी की परेशान करने की वजह से, ठीक है। आपको अगर घर में, आप अभी देखा ना आपने कि एक आदमी जो है घर में झाड़ू पोछा करता था, ठीक है, अपने ससुराल में सारे काम करवाती थी, जो भी सास जो भी है बीवी, ठीक है, काम करता था, लेकिन उसको फिर भी जो है उससे खुश नहीं रहता था कोई, ठीक है। तो आप इस हालात में घर से बाहर निकल के रहिए। मैं तो किराए पे रहती हूँ भाई, तुम लोग भी किराए पे रहो, क्या दिक्कत है? रूम किराए पे दुनिया भर के बथेरे मिलते हैं, सरकार की ज़मीनें हैं, है ना? तो वहाँ पे आप कुछ टाइम के लिए रहो, झोपड़ी बना के रह लो, उसके बाद आप काम करो, जमा करो पैसा और घर बना लो। सरकार वैसे अभी जो है बहुत ही रहने नहीं देता अपनी ज़मीनों पे, ठीक है, किराए का रूम है, ठीक है ना। लेकिन सरकार आपको कौन सा कह रही कि आप जो है यहाँ से भागो या कहीं पर भी, यानी कि ठीक है मत रहो, सरकार है भाई, ठीक है। अपने पब्लिक को तो थोड़े दिन के लिए रहने देगा ही, ठीक है, कहीं भी जाके आप रह लो, उससे हेल्प मांगो, वृद्धा आश्रम है, ठीक है, और क्या जहाँ पर किसी का जो भी कोई नहीं होता उनको उनकी हेल्प की जाती है, उनको घर दिया जाता है, ठीक है, उनको रहने के लिए घर दिया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, बुजुर्गों को, ठीक है। आप लोग भी रहो, किसी आप इस तरह से किसी की भी जलन हसद की वजह से आप इस तरह से भी घर अपने आप को ख़त्म नहीं करो, ठीक है। मेरे सामने भी बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आई, ठीक है ना, बट देखो, जिंदा रह के लड़ो। अपनी जो भी आपकी जो है, आपकी दुश्मन कौन है? ये आपकी ज़िंदगी ही है, ठीक है। आपकी दुश्मन आपकी ज़िंदगी है, आप जियोगे, ठीक है ना, आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे, ठीक है। आप जियोगे, आप खुशी से खाओगे पियोगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे कौन? आपकी ही ज़िंदगी है ना। तो अब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। तो बोलो को कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, हम जिएंगे, जितने मर्जी दुश्मन पैदा हो जाए, ठीक है। आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपके दुश्मन रहेंगे, आपको परेशान, आपके पास जितनी सारी प्रॉपर्टी है वो आपको छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको करना क्या, आप सबसे साइड रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपको लड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दो चार जो है ना औरतें जो होती है घर को बहुत ही ज़्यादा, अभी आज मैंने इंस्टा पे देखा कि एक लड़की कह रही है कि मेरी भाभी ने कहा कि भाई तुम यहाँ पर आ जाओ, इतनी दूर क्यों रह रही हो, तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, पास में रहोगी। जब वो पास में आ गई तो फिर उसने कहा कि मेरा जो है ना, जो मेरे हिस्से की है ज़मीन मुझे दे दो, ठीक है ना, फिर मैं सारी ज़िंदगी इधर ही रहूँगी। उसके बाद उसके भाई और भाभी ने सारा, उसने जो है ब्लॉक कर दिया उसको, ठीक है। बताओ, जो ज़मीन जो है मरने के बाद यहाँ पर रह जाएगी, उसके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम, एक दूसरे को ब्लॉक है, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, बात भी नहीं करते एक थोड़ी सी ज़मीन के लिए, जो ज़मीन यहाँ पर रह जाएगी। आप कुछ दिनों के मेहमान है ना यहाँ पे, तो आपको ज़िंदगी जीनी है ना। आप इस तरह से करोगे, आप किसी को खाओगे तो मैंने देखा ऐसा रिएक्शन, मैंने देखा है भाई। मैं ऐसा नहीं कह रही अपने दिल से, मैं किसी कुछ भी नहीं, जो मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है। मैं हमें सारी बातें शुरू से लेके जो भी एंड तक होता है, ठीक है, मैं सारी बातें सच्ची बोलती हूँ, ठीक है भाई। मैं अकेली रहती हूँ लेकिन मैं देखती सब हूँ, सुनती सब हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं देखती नहीं, कुछ सुनती नहीं, ठीक है। मुझे थोड़ा बड़े होने में टाइम लग गया, इसलिए इतनी सारी परेशानियां आ गई, ठीक है। घर के बड़ी बड़ी तो है बेवकूफ़ सब है, बेवकूफ़ नहीं है, बहुत ही तेज़ सब है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ सब है, क्योंकि वो सब अपने बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है, बाकी किसी का भी नहीं सोचती, एक दूसरे के बारे में कभी किसी कोई नहीं सोचती। सबको अपने जो है आगे बढ़ने के लिए खुद को खुद की मदद करनी पड़ती है। कोई भी मजाल है कि कोई किसी को 10 रुपया दे दे, कोई किसी की हेल्प कर दे, नहीं, वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या किया जाए, अपनी परेशानी को तो खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। अब बहुत ही ज़्यादा, कितना देखोगे, हर जगह है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन औरतों को जो है औरतों से प्यार करना चाहिए, ठीक है। इतनी ज़्यादा नफरत नहीं, इतनी ज़्यादा नफरत नहीं, ठीक है। हाय हेलो किया करो, ठीक है, हाय हेलो किया करो, सुबह उठ के सबको हाय हेलो किया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये हाय हेलो भी पसंद नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ज़मीन के बीच में जो लड़ाई आ जाती है ना, ज़मीन की लड़ाई हो जाती है। इसलिए जो है कोई किसी को प्रेग्नेंट नहीं दे सकता, कोई किसी को प्यार से, जो अगर पति पत्नी साथ में बैठ के बातें करे तो उसको भी नहीं देख सकते। अगर जरा सा हंसे भी तो उससे भी दिक्कत हो गई, जरा सा साथ में घूमे तो उससे भी दिक्कत हो गई, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? पर क्यों होता है ये जलन और हसद, है क्यों? क्यों है? आप भी तो खुश रहती हो अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, सामने वाला अगर खुश रह रहा है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है?
ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। मेरा चश्मा भी फिसल जाता है इस गर्मी में, बहुत गर्मी है। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि बताओ अभी औरतें जो है कितना ज़्यादा ही डेंजर बनी हुई हैं, कितना ज़्यादा फालतू की जो है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, ठीक है, लेकिन सबके पीछे जो होता है ना, एक हसद होती है, ठीक है, जलन होती है। मजाल है कि अगर चलो उसे शादी नहीं करनी है तो अलग ही रहे, नहीं, उसको मार के ही दम लेंगे, तुमको शादी नहीं करनी तुम अलग रहो, ठीक है। अलग अलग तरह की कहानियाँ होती है सबकी, ठीक है, अलग अलग तरह की। बेवड़ी, ज़्यादातर बेवड़ियाँ होती है, बेवड़ियाँ की पीने वाली हैं, ठीक है। तो शादियाँ फिक्स हो जाती हैं बेवड़ियों से, तो क्या किया जाएगा, पहाड़ पर तले जाके धक्का मारेंगी ही, है ना। कहाँ कहाँ से धक्का मार देती हैं पता नहीं, अब अल्लाह जाने क्या क्या सब होता रहता है दुनिया में। लेकिन ये जो आप जो देखते हैं घरेलू हिंसा की शिकार जो होती है लड़कियां, औरतें जो होती हैं, यहाँ वहाँ भटकती फिरती है, लुधियाना, पंजाब, दिल्ली में जाके जो काम करती रहती हैं, तो उन लोगों को क्यों भगाया जाता है, कौन भगाती हैं? ये जाहिल औरतें जो होती है, जाहिल मतलब पढ़ी लिखी भी होती हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये लोग अपने से मतलब नहीं रखती हैं, औरतों को बहुत ही ज़्यादा ही परेशान करती हैं। मैंने आपको कहा ना कि इन लोग को रिएक्शन एकदम ऐसे वाला रिएक्शन होता है, इतना गुस्से उनका खून खोलता है। अगर वो किसी को भी खाते हुए देखती है ना, ये 2-4 औरतों के बारे में कह रही हूँ, ठीक है, इस तरह का रिएक्शन होता है, गुस्से गुस्से में जो है खून खोलता रहता है, ठीक है, अंदर ही अंदर, ठीक है। और सुबह उठते ही जो है ऐसे करेंगे, बांस करो, बांस करो, बांस करो, मेरा दम फूल रहा है, मेरा खून सूख रहा है, बांस करो सबको, बांस करो, जब बांस करोगे तभी सुकून मिलेगा, ऐसे होता है। अरे ऐसा देखी हूँ मैं, देखती हूँ, ठीक है, मतलब एकदम गुस्से वाला ऐसे वाला रहता है। आप लोग वो बोलते हो कोई चुड़ैल है, कोई डायन है, नहीं, हम लोग जो है क्या बनते जा रहे हैं, हम लोग दूसरे की खुशी देखकर खुद ही जो है चुड़ैल बनते जा रहे हैं, डायन बनते जा रहे हैं। मुझे किसी से जलन नहीं हुई कभी भी, पता नहीं क्यों नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं ठीक हूँ, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहती, बिल्कुल भी। लेकिन कोई किसी के ऊपर अत्याचार करता है तो एक बदवा दे देती हूँ कि अल्लाह करे जिसको तुम सता रहे हो ना, जिसको परेशान कर रहे हो, औरतें बेचारियाँ यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं, अपने बोरिया बिस्तर लेके भटकती फिरती हैं, ठीक है, कोई अपना भगा देता है, कोई गैर भगा देता है, मैं बस ये बता देती हूँ अल्लाह करे तुम्हारे बाल बच्चे भी आने के टाइम में ऐसी तरह भटके, कभी सुकून ना मिले, चाहे जितना मर्जी पैसा खर्चा करो, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोलो सब। जो भी औरतें किसी को भी परेशान करे, ठीक है, उनकी आल औलाद भी उसी तरह भटके, उसी तरह परेशान करे, उनको भी कोई ना कोई परेशान करे, ठीक है। अगर किसी को भी सुकून से रहना है, अगर खुश रहना है, तो सामने वाली जो औरत बैठी है ना, उसके साथ प्यार से बात करो, ठीक है, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कहीं पर भी हो। इतने सारे क्राइम नहीं करो यार, अपना देश बदनाम हो रहा है। लोग तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे की हत्या कर रही है, किस तरह से एक दूसरे को घर से भगा रही है, किस तरह साजिश रच रही है। अपना माइंड किताबों में लगाओ, ठीक है, न्यूज़ देखो, कहानियाँ देखो, ठीक है, कार्टून देखा करो, माइंड अगर सेट हो जाएगा तुम्हारा। क्या सोशल मीडिया पे घूमते रहते हो तुम लोग, बस किसी को पाने के लिए तुम लोग किसी को हटा देते हो, ठीक है, हटाने की कोशिश करते हो, किसी को मारने की तुम साजिश रचते रहते हो। ये सब देखकर ना मोबाइल से ही दूर हो जाओ। बहुत ही है, ठीक है। तो देखो, आपके जो है पाप जो है ना, यहीं पे धरी की धरी रह जाएंगी, ठीक है, जो भी आप करके जाओगे, ठीक है। आप लोग जो भगवान को, जो अल्लाह को जो भूल गए हो, ईश्वर को जो भूल गए हो, ठीक है ना, मरने के बाद सब याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो है नास्तिक नहीं बनिए, आस्तिक बनिए, ठीक है। अगर आपको कीर्तन में नहीं जाना, किसी की आराधना नहीं करनी, किसी की पूजा नहीं करनी, आप घर में बैठ कर शांति से बैठे रहो, चुपचाप, ठीक है ना, शांति से बैठे रहो, इधर उधर दिमाग नहीं लगाओ, किसी भी इंसान को परेशान नहीं करो, किसी भी औरत को परेशान मत करो, ठीक है ना। जिसके भी बाल बच्चे हैं, जो भी अपने परिवार में खुश रह रही हैं, तो उनको देखना ही बंद कर दो, ठीक है, उनको देखना ही बंद करो। अगर लेकिन इस तरह से खून खौलाने की जरूरत, बस करो, हम बस करो, उन लोग बस करो, तभी सुकून मिलेगा, बस करो। मैंने देखा ये, जब जब मुझे ये बात याद आती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि बताओ, औरत के अंदर जो है इतना ज़्यादा गुस्सा है दूसरे की मोहब्बत देख के, दूसरे की खुशी देखकर, तो मर्द के अंदर कितना होगा। औरतों ही से तो फिर मर्द भी सीखेंगे। औरत जो होती है मर्द को सुधार देती हैं, सिखा देती हैं कि तुम इंसान बन जाओ, उनको तरह तरह की जो है
सो उनको यानी कि सुधार सकते हो भाई, अपने पति को सुधार सकते हो, अपने सबको सुधार सकते हो आप। एक लेडी के अंदर बहुत ताकत होती है, वो सबको सुधार सकती है, ठीक है, सबको सुधार सकती है प्यार से, ठीक है। आपका जलन जो है, आप नास्तिक बनोगी तो सब नास्तिक बन जाएंगी, ठीक है। माँ होती है ना, बेटी जो होती है माँ होती है ना, कल वो बच्चे होंगे उसके, वो माँ बनेगी, ठीक है। बेटी जो होती है माँ ही होती है, बेटी माँ होती है कि नहीं होती है। जो माँ जो है वो सबको शिक्षा देती है, अच्छाई का शिक्षा देती है, लेकिन आप लोग माँ का नाम बदनाम कर रही हो। किसी से जल के आपको फायदा क्या है, किसी की तरफ नजर घुमा के फायदा क्या है। जो भी अपने जी रहे हैं वो अपने हक में जी रहे हैं अपने, अगर तुम्हारा ज्यादा ही उसकी तरफ चला गया तो क्या दिक्कत है, ठीक है, तुम उससे भी ले लो, लेकिन जिससे लड़ रहे हो आप लोग, ठीक है, ज्यादा जिसके पास चला गया उसको दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, भूखा नंगा है दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सोच के ये नहीं बोलो कि तुम भूखे नंगे हो, नहीं, ये सोच के तुम दे दो कि भूखा नंगा है, उसको अटता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, दे दीजिए, उससे ज़्यादा मुझे, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला देगा, भगवान देगा, ईश्वर देगा, ठीक है। लेकिन लड़ाई नहीं करो, ठीक है, किसी के ज़िंदगी में फसाद नहीं करवाओ, अपना देश का नाम बदनाम होता है, ठीक है, ठीक है कि नहीं। लेडीज़ देख लो, बाहर देश के लेडीज़ सब कितनी ज़्यादा ऑफिसर होती है, कितनी ज़्यादा महान होती है, और अपने इंडिया में क्या हो रहा है, एक बंदी न जाने कितनों के घर को तबाह कर चुकी होती है, एक बंदा न जाने कितनों को फंसा चुका होता है, अंदर ही अंदर कितनों से शादियां कर चुका होता है, सारे खुल के सामने आ जाए। इन सब के पीछे क्या होता है, नाजायज संबंध, हवस, ठीक है, इतना हवस है दुनिया में, इतनी हवस है, अजीब बात है। अपना ख्याल रखें और अच्छा सोचिए, अच्छा करें, ठीक है, किताबें पढ़ा करें, गेम खेला करें, ठीक है, कार्टून देखा करें, टाइम पास होगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे ये नहीं कि उसको ऐसे फंसाना है, उसको ऐसे फंसाना है, उसको ऐसे फंसाना है, सब सतर्क रहो, अलर्ट रहो, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।